माघ मास स्नान करने वाला माघ पूर्णिमा को प्रातः काल पवित्र तीर्थ में, पवित्र नदियों में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना कर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करता है। साथ ही ब्राह्मण को वस्त्र, छाता, चप्पल, आसन, जनेऊ, तिल, गुड़ का दान करता है तो उसके कुल के 7 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, सतति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश नदी स्नान नहीं करते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में तिल, गुड़, हल्दी और चावल जरूर रखें। यह दान महादान की श्रेणी में आता है। यह दान अनन्य फल को देने वाला है। साथ ही माघ पूर्णिमा की इस कथा को अवश्य सुने। इस कथा के साथ ही आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। पूर्णिमा स्नान की 5 कथा भी सुन सकते हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे। साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाना और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखना। इतना कहकर माँ काली अंतर ध्यान हो गयी। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाना और व्रत रखना शुरू कर दिया। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिसमें उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवी दास के प्राण न ले जा सके। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, काली माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, माघ मास की जय हो।